मुस्लिम विवाह को वैध होने के लिए 4 आवश्यक शर्तें होती हैं। सक्षम पक्षकार होने चाहिए, उनकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, कुछ औपचारिकताओं की पूर्ति की गई होनी चाहिए, और चौथा है विधिक निषेधों का अभाव होना चाहिए। यानी मुस्लिम विवाह की वैधता के लिए आवश्यक है कि ऐसे मुस्लिम विवाह में मुस्लिम विधि द्वारा निर्धारित किए गए निषेध हैं, कुछ रुकावटें हैं, उनका अभाव होना चाहिए। यहाँ निषेधों से तात्पर्य उन बाधाओं से है जिनके रहते मुस्लिम स्त्री पुरुष विवाह नहीं कर सकते। ये बाधाएं और निषेध क्या होते हैं? ये बाधाएं और निषेध 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण निषेध, एक सापेक्ष निषेध। पूर्ण निषेध को आदेशात्मक निषेध भी कहते हैं। आदेश है कि इनमें विवाह नहीं करना है। और सापेक्ष निषेध को निर्देशात्मक, निर्देश दिया गया है, निर्देशात्मक प्रकृति के निर्देश है कि भाई इसको आप फॉलो करो। जरूरी नहीं कि फॉलो हो ही जाए, लेकिन कोशिश करो कि वो भी जो है उसका पालन हो। पूर्ण निषेध तो मना ही है, पूरी तरह रुकावट है, आदेश है भाई इसमें नहीं करना है। तो पूर्ण निषेध का क्या मतलब है, आइए देख लेते हैं। देखिए, मुस्लिम विधि में पूर्ण निषेध मुस्लिम विवाह पर लगाया गया वह बाधा है जो विवाह करने के अधिकार को ही समाप्त कर देता है तथा इसके रहते भी मुस्लिम स्त्री पुरुष आपस में विवाह कभी नहीं कर सकते। यह एक आदेशात्मक निषेध है जिसका उल्लंघन विवाह को क्या कर देता है, शून्य कर देता है, चाहे विवाह सिया विधि के अंतर्गत हो, सुन्नी विधि के अंतर्गत हो। वो पूर्ण निषेध क्या है जो विवाह को पूरी तरह शून्य कर देते हैं? एक है रक्त संबंध का निषेध, कराबत, धात्रेय संबंध का निषेध, रिजा, और विवाह संबंध का निषेध, मुसारत। तो रक्त संबंध का निषेध क्या है? यानी रक्त संबंध का निषेध का मतलब ये है कि एक मुस्लिम अपने निम्न वर्ग के संबंधियों से विवाह नहीं कर सकता। यानी अपने पूर्वज से चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो, अपने वंशज से चाहे जितनी पीढ़ी नीचे हो, अपने पिता या माता के वंशज से चाहे जितनी पीढ़ी नीचे हो, तो अपने पूर्वजों और वंशजों से जो है ये रक्त संबंध होता है। मुस्लिम विधि में मनाही है कि इनसे आपस में विवाह नहीं हो सकता। जैसे अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो कोई मुस्लिम पुरुष अपने माता से, दादी से, नानी से, बहन से, भतीजी से, भांजी से, पुत्री से, पौत्री से, प्रपौत्री से, बुआ, मौसी, पिता की मौसी से विवाह नहीं कर सकता। अगर कोई मुस्लिम महिला है तो पिता, पितामह, नाना से, भाई, भतीजा, भांजा से, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र से, चाचा, मामा, पिता के चाचा, पिता के मामा से वह विवाह नहीं कर सकती है। ये आप बार बार देखेंगे, आप जब बार बार देखेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्योंकि इनका इनसे रक्त का संबंध है, इसीलिए इसको क्या किया गया है, पूर्ण निषेध लगाया गया है। होना ही नहीं चाहिए, आदेश है ऐसा विवाह नहीं होना चाहिए, होगा तो शून्य होगा। हाँ, अब ये आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई बहन हैं, इनमें विवाह हो सकता है। विधवा तलाकशुदा अगर चाची है, विधवा तलाकशुदा अगर मामी है, उससे विवाह हो सकता है। विधवा होनी चाहिए, वो हो सकता है। अब आगे देखते हैं धात्रेय संबंध। तो मैंने कहा विवाह में कुछ निषेध है, उनका अभाव होना चाहिए। उसमें एक पूर्ण निषेध है, यानी रक्त संबंध का निषेध को पूर्ण निषेध माना गया है, उसमें विवाह आपस में नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से एक संबंध होता है धात्रेय संबंध, जिसे रिजा कहते हैं। इनमें भी आपस में विवाह नहीं हो सकता है। इस धात्रेय संबंध का क्या मतलब होता है? देखिए, यदि 2 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को उसकी सगी माँ के अतिरिक्त किसी अन्य महिला ने अपना स्तनपान कराया है तो वह महिला उस बच्चे की धाय माँ होती है। और ऐसी महिला उस बच्चे के बीच संबंध जो होता है वो धात्रेय, फोस्टरेज का संबंध होता है। जिस प्रकार एक ही उदर से जन्म लेने वाले बच्चे आपस में सहोदर कहलाते हैं, उसी तरीके से जो एक ही माँ का दूध पिए हुए बच्चे आपस में, उनमें एक संबंध होता है जिसे धात्रेय संबंधी कहते हैं। तो इनका आपस में विवाह नहीं हो सकता। जैसे धाय माँ से विवाह नहीं हो सकता, धाय माँ के रक्त संबंधी से विवाह नहीं हो सकता, धाय माँ के निकट संबंधी से विवाह नहीं हो सकता। मुस्लिम विधि में यह पूर्ण निषेधों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा विवाह संबंध का निषेध का मतलब यह है कि इन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच निकटता उनमें विवाह संबंधी होने के कारण भी हो सकता है। रक्त संबंधी न रहते हुए भी पति पत्नी के बीच इतनी निकटता का संबंध रहता है कि एक का माता पिता दूसरे का माता पिता समतुल्य मान लिया जाता है। अतः निकटता के आधार पर मुस्लिम विवाह पर प्रतिबंध है।
जैसे मुस्लिम पुरुष पत्नी के पूर्वज से, मुस्लिम महिला अपने पति के पूर्वज से, मुस्लिम पुरुष अपने पत्नी के वंशज से, मुस्लिम महिला अपने पति के वंशज से, चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर नीचे हो वो विवाह नहीं कर सकता। उसी तरीके से ये पूरी लाइन आप पढ़ेंगे, मुस्लिम पुरुष अपने पूर्वज की पत्नी से चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो, मुस्लिम महिला अपने पूर्वज की पति से चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो, मुस्लिम पुरुष अपने वंशज की पत्नी से चाहे जितनी पीढ़ी नीचे हो, मुस्लिम महिला अपने पति के वंशज से चाहे जितनी पीढ़ी नीचे हो, विवाह नहीं कर सकता। एक लाइन में कहिए तो कोई मुस्लिम पुरुष निम्न महिला से विवाह नहीं कर सकता: पत्नी की माँ, सौतेली माँ, पत्नी की लड़की, सौतेली लड़की, इन सब से विवाह नहीं कर सकता। कोई मुस्लिम महिला पति के पिता, सौतेले पिता, पति के लड़के, सौतेले लड़के से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि विवाह की निकटता के आधार पर इनमें संबंध एक स्थापित हो जाता है। तो ये तो था पूर्ण निषेध। अब अगला है सापेक्ष निषेध। ध्यान देना है कि पूर्ण निषेध अगर है तो चाहे शिया विधि हो, चाहे मुस्लिम विधि हो, चाहे शिया हो, चाहे मुस्लिम हो, विवाह पूरी तरीके से शून्य होता है। लेकिन सापेक्ष निषेध अगर है, ये होना तो ये भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर सापेक्ष निषेध के अंतर्गत आपस में विवाह होता है, ये इनका अभाव नहीं है, तो सुन्नी विधि में ऐसा विवाह अनियमित होता है और शिया विधि में ऐसा विवाह शून्य होता है, सुन्नी में अनियमित होता है। सापेक्ष निषेध मुस्लिम विवाह पर लगाया गया वह निषेध जिसका पालन अनिवार्य तो नहीं किंतु विवाह संबंधों में ये उचित माने गए हैं। यह एक निर्देशात्मक प्रकृति का निषेध है जिसका उल्लंघन विवाह को अनियमित बना देता है, न कि शून्य। जैसे ही अनियमितता दूर हो जाती है, विवाह विधिमान्य हो जाता है। अब मुस्लिम विधि के अंतर्गत निर्धारित सापेक्ष निषेध के कुछ उदाहरण हैं। क्या उदाहरण हैं ये देख लीजिए। इसको आप एक सूत्र से याद कर सकते हैं, 20 पाई गए में विधि सम्मत संयोजन, विधि विरुद्ध संयोजन, माफ करिएगा, विधि विरुद्ध संयोजन। अगर विधि विरुद्ध संयोजन हुआ है तो सुन्नी विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह नियमित, शिया विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह शून्य होगा। इसका मतलब क्या है? मुस्लिम विधि में 2 या 2 से अधिक यानी 4 स्त्रियों से एक साथ विवाह करने की अनुमति देता है, लेकिन किसी ऐसी स्त्री जो वर्तमान पत्नी से रक्त संबंध, विवाह संबंध, धाते संबंध के कारण आपस में पूर्ण निषिद्ध संबंधी श्रेणी में आती है, तो ऐसा विवाह करना विधि विरुद्ध संयोजन माना जाता है। जैसे 2 सगी बहनों से विवाह, पत्नी की बुआ, मौसी, भतीजी से विवाह। सुन्नी विधि में ऐसा विवाह अनियमित होता है और शिया विधि में ऐसा विवाह जो है शून्य होता है। अब आते हैं, देखते हैं सक्षम साक्षियों की अनुपस्थिति। 20 में 20 से विरुद्ध संयोजन, से सक्षम साक्षियों की अनुपस्थिति। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 2 सक्षम साक्षी सुन्नी विधि में होना चाहिए, शिया विधि में सक्षम साक्षियों की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए अगर विवाह हो रहा है तो उसमें अगर सुन्नी विवाह हो रहा है तो 2 सक्षम साक्षी नहीं है, तो ऐसा विवाह सुन्नी विधि के अंतर्गत वो क्या होता है? सुन्नी विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह अनियमित होता है। और आप जानते हैं कि शिया विधि के अंतर्गत साक्षियों की अनिवार्यता विवाह के समय नहीं है, तो ऐसे में, एक मिनट दोस्तों, नहीं है, तो ऐसे में शिया विधि में ऐसा विवाह शून्य, ये सक्षम साक्षियों की अनुपस्थिति। सुन्नी विधि में ऐसा विवाह अनियमित होता है, शिया विधि में साक्ष्य की आवश्यकता नहीं, वहाँ वैध होता है। तो केवल सुन्नी विधि में अगर जो है सक्षम साक्षी की अनुपस्थिति है तो ऐसे स्थिति में जो है वो ये सापेक्ष निषेध माने गए हैं। निर्देश है कि होना चाहिए, नहीं हो तो अनियमित है, और अनियमितता दूर कर दीजिए तो विवाह वैध हो जाता है। अनियमित विवाह का मतलब ये है कि अनियमितता दूर कर दीजिए, विवाह वैध हो जाएगा, बस इतना ध्यान देना है। 5वां विवाह, आप जानते हैं मुस्लिम के अंतर्गत 4 विवाह करना है, 5वां विवाह कर लिए तो सुन्नी विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह अनियमित होगा और शिया विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह शून्य होगा। इद्दत की अवधि में विवाह, आप जानते हैं मुस्लिम विधि के अंतर्गत अगर तलाक हो जाए तो 3 माह और अगर मृत्यु हो जाए तो 4 माह 10 दिन मुस्लिम महिला को गिन करके इद्दत का पालन करना पड़ता है। अगर उस इद्दत की अवधि के दौरान विवाह कर लिया जाए तो सुन्नी विधि में ऐसा विवाह अनियमित, शिया विधि में ऐसा विवाह शून्य होता है। तो अनियमित है, अनियमितता दूर हो जाए तो विवाह वैध हो जाता है।
गैर मुस्लिम महिला से विवाह, अगर गैर मुस्लिम महिला से विवाह किया गया है तो सुन्नी विधि में अनियमित और शिया विधि में ऐसा विवाह शून्य होता है। ये सब सापेक्ष निषेध है। कोशिश करना चाहिए कि बरकाएं और नहीं बरका पा रहे हैं, नहीं उसको कर पा रहे हैं तो ऐसा विवाह अनियमित होगा।